हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे चिलर का कूलिंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है इंटरव्यू में कि चिलर का कूलिंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चिलर का कूलिंग लोड होता क्या है और इसे कैलकुलेट क्यों करते हैं। तो चिलर का कूलिंग लोड होता है कि हाउ मच हीट आ चिलर रिमूव फ्रॉम वाटर। मीन्स चिलर हमारा इवेपोरेटर में वाटर सर्कुलेट कर रहा है ट्यूब्स में, सेल्स में, वो कितना हीट रिमूव कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट कितना, वाटर से कितने अमाउंट ऑफ हीट को रिमूव कर रहा है। इसका यही मतलब है कि जो चिलर है हमारा वो कितनी हीट को रिमूव कर रहा है उस वाटर से। चिलर मशीन में वाटर से हीट को रिमूव करने का जो फार्मूला है, जो उसी को हम कहते हैं कूलिंग लोड का कैलकुलेशन करना। मीन्स कितना कूलिंग लोड कैलकुलेट हो रहा है, तो उस लोड को हम कूलिंग लोड को कैलकुलेट करेंगे। और वो कैलकुलेट करते क्या हैं, क्यों हैं? कूलिंग लोड को कैलकुलेट इसलिए किया जाता है कि जब हम चिलर को सेलेक्ट करने, बाय करने जाते हैं, तब हमें ये पता होना चाहिए उस एरिया के लिए हमें कितना कूलिंग लोड इफेक्टिव और किस कैपेसिटी का हमें चिलर लेना चाहिए। दूसरा चिलर का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने में करते हैं। मीन्स चिलर की जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो हमें चिलर का जो कूलिंग लोड है वो पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फार्मूला होता है चिलर कूलिंग लोड कैलकुलेशन इज इक्वल टू फ्लो रेट इज इक्वल इनटू डेल्टा टी अपॉन 24। मीन्स फ्लो रेट किसका है? अभी चिलर मशीन में जो इवेपोरेटर में वाटर सर्कुलेट हो रहा है, इन हो रहा है, फिर आउट हो रहा है, फिर इन हो रहा, आउट हो रहा है, तो इसका जो फ्लो है, उस इवेपोरेटर का वाटर का जो फ्लो है वो गैलन पर मिनट में होगा, जीपीएम में होगा। तो वो है इसका फ्लो रेट। तो वो हमें जीपीएम में पता होना चाहिए अगर इसे हम कहें हमें कैलकुलेट करना है। अब सपोज़ हमारे पास एक 2000 टन का कोई चिलर है, उसका जो हमारा फ्लो रेट गैलन पर मिनट है वो है 2867 जीपीएम उस चिलर का। अब हमें इवेपोरेटर का जीपीएम पता चल गया है, मीन्स उसका फ्लो रेट पता चल गया है कि 2867 जीपीएम है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस फार्मूले से जीपीएम पता चल गया है तो हमें डेल्टा टी निकालना पड़ेगा इस इवेपोरेटर का। डेल्टा टी निकालने के लिए हमारा क्या है, जो रिटर्न टेम्परेचर है और सप्लाई टेम्परेचर है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जो डिफरेंस आएगा उसको जीपीएम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 24 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट सारी वैल्यूज़ हमको पता है, तो हमें फार्मूले में सिर्फ पुट करना है वैल्यूज़ को। तो कूलिंग लोड जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला होता है फ्लो रेट इंटू डेल्टा टी अपॉन 24। तो फ्लो रेट हमारा आ चुका है जो जीपीएम में 2867 जीपीएम इंटू डेल्टा टी हमारा 12.2 आया है, फॉरेन हाइट में है। तो जो कैलकुलेट होके वैल्यू आई 1467 टन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 2000 टन का चिलर है वो हमारा जो कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो 1467 टन का कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ। मीन्स 2000 टन का जो चिलर है वो जो करंटली रन कर रहा है वो 1467 टन पर रन कर रहा है, इस लोड पर रन कर रहा है। जो कूलिंग लोड है उस कूलिंग लोड पर रन कर रहा है। इस तरीके से आप किसी भी चिलर का कूलिंग लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 2000 टन चिलर का एग्जांपल लिया था, आपका 1000 टन का चिलर का ले सकते हैं, 550 टन चिलर का ले सकते हैं। बस आपको उसके इवेपोरेटर में जो जीपीएम है, मीन्स जो फ्लो रेट है उसका इवेपोरेटर का फ्लो रेट है, उसमें वाटर जो सर्कुलेट हो रहा है उसका जीपीएम पता होना चाहिए, डेल्टा टी पता होना चाहिए, और 24 से डिवाइड करके आप उस चिलर का कूलिंग लोड पता कर सकते हैं। कूलिंग लोड जैसे आपको पता हो जाएगा तो उसका, अगर आपको कंप्रेसर का इनपुट वैल्यू पता है तो आप उसका सीओपी यानी उसका चिलर का इफिशियंसी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने जो परसों वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने ये सारा सीओपी निकाल के मैंने बताया है। कूलिंग लोड मैंने नहीं बताया था, इसलिए कूलिंग लोड मैंने अलग से कैलकुलेट कर दिया है। अगर आपको मेरी सीओपी वाली वीडियो आपको चाहिए तो लिंक और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को मैं टैग कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चिलर की इफिशियंसी भी चेक कर सकते हैं कैसे निकाला जाता है। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।